विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शिरकत की। फ्लीट रिव्यू में 75 देश और कुल 65 नौसेनाएं शामिल। पहली बार शामिल हुआ फिलीपींस, यूएई के वॉरशिप। इस फ्लीट रिव्यू का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पहली बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हुआ शामिल। साल 2001 में किया गया था पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, तब 20 देशों के 97 वॉरशिप हुए थे शामिल। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के तुरंत बाद 19 फरवरी से एक्सरसाइज मिलन 2026 की शुरुआत, 25 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू, सहूलियतों और सख्तियों के बीच 2 शिफ्ट में होंगे एग्जाम्स। सुबह 8:30 से 11:45 तक पहली शिफ्ट का एग्जाम, दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक दूसरी शिफ्ट की परीक्षा। 53 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं देंगे परीक्षा, 8,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर में बनाया गया कंट्रोल रूम, नकल और पेपर लीक से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। परीक्षा केंद्रों पर लगे वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कॉपियों का भी बदला लेआउट। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया। पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर में बूंदाबांदी हुई। भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूलों की शुरुआत, सभी स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के श्री स्कूल की शुरुआत हुई। सीएम श्री स्कूल के जरिए शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का प्रयास, छात्रों को मिलेगी आईसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं। इंदौर सेंट्रल जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन, इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में दिखा आस्था और परंपरा का अनोखा संगम, भव्य शोभा यात्रा में नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखी शादी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, कम कद के दूल्हा दुल्हन का भव्य रिसेप्शन, सोशल मीडिया पर बटोर रहा सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में पहलवानों ने हिस्सा लिया। बांदीपोरा में बुलर बर्ड वॉच फेस्टिवल का आयोजन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल। बांदीपोरा में बड़ी संख्या में रंग बिरंगे पक्षियों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे सैलानी, स्थानीय कारोबार को मिल रहा बढ़ावा। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में निभाई गई अनोखी परंपरा, लाल मिर्च से मंदिर में किया गया हवन। आस्था के रंग में रंगा केरल का त्रिशूल, भव्य शोभा यात्रा में नजर आए आस्था के कई रंग। तूतुकुड़ी में आज से 40 दिवसीय राख महा उपवास की शुरुआत, चर्चों में ईसाई समुदाय ने आराधना की। गुड फ्राइडे तक चलेगा महा उपवास, सुबह से चर्चों में लगी लोगों की भीड़। राजौरी में सेना ने लगाया मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। सेना ने स्थानीय लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया, मवेशियों की स्वास्थ्य की जांच हुई। रामबन में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने जश्न रामबन का आयोजन किया, भक्ति गीतों पर झूमे लोग। रांची में गवर्नर संतोष गंगवार ने एनसीसी कैडेट्स और वीर बिरसा मुन्ना साइक्लोथॉन प्रतिभागियों को सम्मानित किया, कैडेट्स के साथ तस्वीर खिंचवाई। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में कोरिया महोत्सव का आयोजन हुआ, सीएम विष्णुदेव साय बैकुंठपुर में शामिल हुए।
नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने जन्मे 3 शावक। कूनो नेशनल पार्क में अब शावकों की संख्या 27 हुई। धौलपुर के जंगलों में दिखा दुर्लभ जीव सियागोस। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। 95% हिस्से इसके विलुप्त हो चुके हैं। एआई इंपैक्ट समिट का आज तीसरा दिन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला होंगे शामिल। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के एआई समिट में रोबोट उपनाम स्काउट की प्रदर्शनी। रोबोट ने प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में होंगे शामिल। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिहार ने 468 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। नोएडा की आईटी कंपनी सीआईपीएल पटना में एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाएगी। 5 साल में 2000 लोगों को रोजगार देने की बात। कर्नाटक के कोलार में भारत फ्रांस वार्षिक डिफेंस संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री शामिल। कार्यक्रम में दोनों रक्षा मंत्री ने देखे कई लड़ाकू जहाजों के डिजाइन। दोनों रक्षा मंत्रियों को भेंट किए गए हेलीकॉप्टर के मॉडल। देवघर में लगा 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कैंप। महिला किसानों को दी गई आधुनिक खेती की ट्रेनिंग। लुधियाना में किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में बैलगाड़ी दौड़ का रोमांचक आयोजन हुआ। 28 बैलों ने मैदान में जमकर लगाई दौड़। 11 साल बाद किया गया बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने किया उद्घाटन। कोलकाता के तिरेटी बाजार में चीनी समुदाय में मनाया चीनी नववर्ष का जश्न। दिखा उत्सव का माहौल। सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल। सहारनपुर में 70 साल के राजेंद्र अटल ने अपने घर को बनाया मिनी जू। उनके पास है बड़ी संख्या में खरगोश, बिल्लियां, रंग बिरंगी मछलियां, कई पशु पक्षी। पिछले करीब 30 सालों से इस काम में जुटे हैं राजेंद्र अटल। राजाजी नेशनल पार्क में घूमते समय मिली इस काम की प्रेरणा। बिजनौर में वन विभाग की टीम ने कुएं में गिरे तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुए को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच। शाम 7 बजे अहमदाबाद में नीदरलैंड से मुकाबला। सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हुआ बहुत बड़ा उलटफेर। सुपर 8 राउंड में जगह बनाने में नाकाम रहा दिग्गज ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर। बारिश के कारण आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच रद्द होते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम हुई इस टूर्नामेंट से बाहर। जिम्बाब्वे और श्रीलंका से मैच गंवाने का भुगतना पड़ा खामियाजा। जिम्बाब्वे ने पहली बार बनाई सुपर 8 में जगह। अब 26 फरवरी को भारत के खिलाफ चेन्नई में होगा मुकाबला। ग्रुप डी में खेले गए मैच के बाद न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में बनाई जगह। कनाडा को 8 विकेट से हराया। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में मार्डी ग्रास उत्सव के साथ कार्निवल सीजन का भव्य समापन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। न्यू ऑर्लियंस जीवन परेड, भव्य वेशभूषा और जोशपूर्ण स्ट्रीट परफॉर्मेंस से शानदार प्रस्तुति। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की धूम। फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की घोड़ा सर पर दौड़ता है। गति अदम्य थीम पर समारोह की हुई शुरुआत। कलाकारों ने की शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल गाला में लोगों ने व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। 23 अरब से अधिक लोगों ने टीवी पर देखा गाला का लाइव प्रसारण।
ब्राजील में सड़कों पर जश्न मनाते दिखे लोग। कार्निवल सीजन के दौरान लोग सड़कों पर संगीत के बीच करते हैं डांस। रंग बिरंगे परिधान में बैंड के साथ लोगों ने निकाला बांदा डा इपनेमा परेड। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इन के जन्मदिन पर भव्य स्नो स्केटिंग का आयोजन। देश के बड़े नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। देश के टॉप स्केटर्स ने स्नो स्केट्स पहनकर आइस रिंग में नृत्य किया पेश। सोलो और कपल डांस भी शामिल। फ्रांस में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी। कई इलाके पानी में डूबे। हांगकांग में भव्य अंदाज में किया गया चीनी नववर्ष का स्वागत। नाइट परेड में दिखा कला का अनोखा नजारा। न्यू ईयर नाइट परेड में लोकल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। विदेशी कलाकार भी परेड का हिस्सा बने। इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के कलाकारों ने समारोह में हिस्सा लिया। ड्रैगन से लेकर कार्टून कलाकारों के कटआउट्स भी दिखे। हांगकांग की न्यू ईयर नाइट परेड में संगीत और डांस का लगा तड़का। कई ग्रुप्स में जमकर थिरके कलाकार। फ्रांस में बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी में जुटा प्रशासन। कई शहरों से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क में लूनर न्यू ईयर का जश्न। चाइना टाउन की सालाना फायर क्रैकर सेरेमनी में लोगों का जमावड़ा। अतरंगी कॉस्ट्यूम से पटी न्यूयॉर्क की सड़कें। कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। लूनर न्यू ईयर को लेकर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। ग्रैंड आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। चीन में चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी आई। रिटेल सेल्स, टूरिज्म और कल्चरल एक्सपीरियंस में उछाल। चीन में सबसे लंबा रहा 2026 का स्प्रिंग फेस्टिवल हॉलिडे। बीजिंग में प्लान की गई 5000 से ज्यादा हॉलिडे एक्टिविटीज। ब्राजील की राजधानी रियो में कार्निवल कॉन्टेस्ट की शानदार शुरुआत हुई। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ सांबा स्कूलों के एक शानदार ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ हुआ। इस सालाना कार्निवल कॉन्टेस्ट में ब्राजीलियाई लोक कथाओं से जुड़े थीम पर झांकियां दिखाई दी, जिसने दर्शकों ने लुत्फ उठाया और प्रतियोगी टीमों का हौसला बढ़ाया। कार्निवल के दौरान कॉन्टेस्ट के लिए सांबा स्कूलों के टॉप टियर के 4 स्कूल के स्पेशल ग्रुप मैदान में उतरे। ये चारों स्कूल सालाना टाइटल के लिए मुकाबला कर रहे हैं। कार्निवल में परफॉर्म कर रहे ग्रुप्स ने अलग अलग थॉम्स पर शानदार झांकियां पेश की। ब्राजील के मशहूर म्यूजिशियन से लेकर प्रिंस बारा की कहानी पेश की गई, जिसमें दक्षिणी ब्राजील की ब्लैक संस्कृति का जश्न मनाया गया। कार्निवल में शानदार परफॉर्मेंस का दौर 17 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 18 फरवरी को स्कोर गिने जाएंगे और चैंपियन परेड 21 फरवरी को होगी।